नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार खबर। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बस्तर की। सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। नक्सली कमांडर गणेश उइके भी ढेर हो चुका है। रामपा के जंगलों में उइके को मार गिराया जवानों ने। गणेश उइके सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। नक्सलियों के 6 शीर्ष नेताओं में से एक था उइके, जिसे मार गिराया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी सफलता आज हमारे जवानों को मिली है। अब नक्सलियों के सिर्फ 5 शीर्ष नेता ही ऐसे में बचे हुए हैं, तो 2 महिलाओं समेत 4 नक्सलियों के शव भी बरामद हो चुके हैं। उड़ीसा के कंधमाल गंजम जिले में एनकाउंटर हुआ। उड़ीसा के एसओजी, इसके साथ ही सीआरपीएफ और बीएसएफ ने ये पूरी कार्रवाई की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिल चुकी है। जिस तरह से गणेश उइके को ढेर कर दिया गया है, उइके को मार गिराया। गणेश उइके, जो कि सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, नक्सलियों के 6 शीर्ष नेताओं में से एक था, लेकिन अब ऐसे में 5 ही बचे हैं, तो ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, विकास तिवारी बस्तर से। विकास, ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से गणेश उइके को ढेर किया गया है। बताइए जरा, क्या अभी भी इस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है? देखिए, ऑपरेशन समाप्त हो चुका है और ये ऑपरेशन कल से ही चल रहा था। कल देर रात सबसे पहले 2 माओवादी मारे गए कंधमाल के इस इलाके में, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई। और सबसे खास बात यह, जब 2 माओवादी मारे गए, उनकी शिनाख्ती गणेश उइके के गार्ड के तौर पर की गई। तभी फोर्स को इस बात की भनक लग गई थी कि गणेश उइके भी उसी इलाके में है, और भी ज्यादा फोर्स वहाँ पे बुलाई गई। कुल 23 टीम वहाँ पर जवानों की बुलाई गई, जिसमें 3 सीआरपीएफ की और 20 टीम जो है वो एसओजी की थी, जो छत्तीसगढ़ की टीम है। और ये चाटपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ये पूरी मुठभेड़ हुई है, जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ रंभा का फॉरेस्ट का इलाका है। सुबह और जब मुठभेड़ हुई तो उसमें 3 और माओवादियों के शव बरामद किए गए, और वहां से 2 इंसास 303 जैसे राइफल बरामद किए गए, जिसमें सबसे बड़ी पहचान जो है गणेश उइके की हुई है। और इसलिए इससे मुठभेड़ खास हो जाती है, क्योंकि देश में अब केवल 6 ही सिर्फ माओवादी नेता बचे हुए हैं जो माओवाद संगठन का नेतृत्व करने के योग्य हैं, जिसमें से एक गणेश उइके का भी नाम था। 1 करोड़ से अधिक का गणेश उइके पर इनाम था, और सेंट्रल कमेटी का 6वां सदस्य है। इसके बाद अब देश में केवल 5 ही सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। विकास, जिस तरह से 5 की जानकारी आप दे रहे हैं, तो उनको लेकर क्या अपडेट है? क्या इसी इलाके में जंगल में ये छिपे हुए हैं? कुछ पता चल पाया है लोकेशन का? और अब ऐसा लगता है कि 5 शीर्ष नेता जो बचे हुए हैं, उनके पास सरेंडर करना ही एकमात्र विकल्प है, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा। बिल्कुल, देखिए, माओवादियों के पास कोई जमीन नहीं बच गई है जहां वो हथियार लेकर घूम सकें। अगर उन्हें जीवित रहना होगा तो निश्चित तौर पर उन्हें मुख्य धारा में लौटना होगा, अन्यथा उनका अंजाम गणेश उइके की तरह होगा। लगातार सरकार उन्हें अपील कर रही है, हर स्टेट की सरकार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सारी जगह जहां जहां माओवाद ने अपनी दखल बनाई थी, हर जगह की राज्य की सरकारों ने ये अपील की है कि अगर माओवादी वापस लौटते हैं तो रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। नहीं लौटेंगे तो जवान इतने मजबूत हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वो किसी इलाके में अपने आप को सुरक्षित महफूज लगता है कि वो महफूज हैं, तो भी उस इलाके में जवान ऑपरेशन करके उन्हें मार गिरा सकते हैं। और यही हो भी रहा है। गणेश उइके लंबे समय से कंधमाल में थे। सितंबर में भी एक बार मुठभेड़ में गणेश उइके फंस चुके थे। वहां से वो किसी तरह भाग निकले थे और अपने आप को बचा लिया था उन्होंने। लेकिन इस बार की जो मुठभेड़ हुई, जिसमें जो सबसे पहले 2 माओवादी मारे गए और वो गणेश उइके के गार्ड के तौर पर पहचान किए गए, और फिर उसके बाद 23 टीमों को तैनात किया गया, क्योंकि फोर्स की ये मंशा थी कि किसी भी तरह से अब यहाँ से इन्हें बच के निकलने नहीं देना है। लगातार पूरी रात हाल हुआ है। जिस तरह से मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकास, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी सफलता मिली है, आपको जानकारी दे रहे सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी। 2 महिलाओं समेत 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। उड़ीसा के कंधमाल गंजम जिले में